स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस न्यूज चैनल। आज 17 जुलाई हो चला है। आज कुछ तमाम खबरों को और हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते सबसे पहले और बड़ी खबर की और तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप कंपनियों से पूछा 77 सवाल, 3 हफ्तों का दिया समय। दोस्तों टिकटॉक ऐप की कंपनी बाइटडांस समेत प्रतिबंधित चाइनीज ऐप की कंपनियों से भारत ने 77 सवाल पूछे हैं। इनसे सामग्री को सेंसर करने, विदेशी सरकारों के लिए ये लॉबी के प्रभाव में काम करने के बारे में जानकारी मांगी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। तय समय के भीतर अगर जवाब नहीं आया तो कंपनियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। डेटा स्टोरेज, विदेशी सरकार या लॉबी के लिए काम करने पर मांगी जानकारी। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, पिछले महीने लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा। सरकार चीनी ऐप को देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताया था। प्रतिबंधित किए गए ऐप में टिकटॉक के अलावा अलीबाबा के स्वामित्व वाला यूसी ब्राउजर भी शामिल है। सरकार ने इन कंपनियों से पूछा है कि क्या वे किसी विदेशी सरकार के इशारे पर किसी सामग्री को संपादित, प्रोत्साहित या हतोत्साहित करती है। टिकटॉक ने कहा कि वह मंत्रालय के सवालों के जवाब देने पर काम करती है। उसने ये भी कहा है कि वो सभी भारतीय कानूनों का पालन करती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों केरल में दर्ज हुए 623 मामले, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9000 के पार। दोस्तों केरल में कोरोना का कहर बढ़ता आ रहा है। राज्य में 623 संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 9553 संक्रमित पहुँच गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनायरी विजयन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इनमें से 432 मामले स्थानीय संपर्कों से सामने आया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों 17 सेकंड में बैंक से 10 लाख चुराने वाला 11 साल का बच्चा का सुराग नहीं, 30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दरअसल मध्य प्रदेश के जिला सरकारी बैंक की जवाब शाखा में मात्र 17 सेकंड में 11 साल का बच्चा द्वारा 10 लाख रुपए चुराने के मामले में पुलिस 30 घंटे बाद भी उनके हाथ खाली है। बुधवार को पुलिस ने आसपास के गाँव में खानाबदोश लोगों के डेरों की सर्चिंग की और ढाबे तलाशे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अलग अलग इलाके में बच्चे को खोजने का प्रयास जारी है। साथ ही बढ़ते अपने अगले बड़ी खबर की और तो अगली खबर है कि भारत में 5G लॉन्च करने को तैयार है रिलायंस जियो टीवी प्लस जियो प्लस का हुआ ऐलान। चलिए दोस्तों साथ ही खबर है लद्दाख फिंगर एरिया से पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं चीन। भारत में एलएसी पर अप्रैल मई की स्थिति बहाल करने की मांग की है। दरअसल दोस्तों भारत चीन के बीच लगातार कम होते तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर अड़ियल रवैया अपना लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच चल रही मिलिट्री लेवल की बातचीत में चीन ने फिंगर एरिया से पूरी तरह पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन बाकी विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने को तैयार है। वहीं भारत ने कड़े शब्दों में एलएसी पर अप्रैल मई की स्थिति बहाल करने की मांग की है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर है कि दोस्तों हांगकांग पर यूएस शक तो भड़का चीन, कहा लो अब तूफान का सामना करो। दरअसल हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। चीन ने स्पष्ट कह रहा है कि वो हमेशा शांति और बातचीत के मामले से हल निकालना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका समुद्र में लहरें बनाने की कोशिश कर रहा है तो अब उसे एक बड़े तूफान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चीन ने कहा कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है और अमेरिका इसमें दखल देने से पहले सोच समझे। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल से कम सर्विस करने वाले सैनिकों को भी मिलेगी इनवैलिड पेंशन। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम की सर्विस करने वाले सशस्त्र बलों यानी कि आर्म फोर्स के कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का फैसला किया है। 10 साल से कम की सर्विस करने वाले कर्मियों को इनवैलिड पेंशन देने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। अभी तक इनवैलिड पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती थी जिन्होंने 10 साल से अधिक की सर्विस की है। सरकार इनवैलिड पेंशन उन सैनिकों को मुहैया कराती है जो सर्विस के दौरान किसी दुर्घटना में घायल होकर दिव्यांग हो जाते हैं। लिहाजा ना तो इन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और न ही इन्हें दोबारा सर्विस में लिया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो सैनिक सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं उन्हें इनवैलिड पेंशन दी जाती है। अभी तक ये पेंशन सिर्फ उन कर्मचारियों को देने का नियम था जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक सर्विस दी है, लेकिन अब सरकार ने इससे जुड़े नियम को बदल दिया है। सेना के कर्मियों को इनवैलिड पेंशन दी जाती है जिन्होंने विकलांगता की वजह से सर्विस से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये की हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए हैं। 15 दिनों में तीसरी बार डोली धरती। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार ऊना जिले के भूकंप आया है। यह गुरुवार तड़के जिले हल्का भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई है। जमीन में 10 किमी अंदर इसका केंद्र था। सुबह 4:47 पर हल्के झटके लगे हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह की जान माल का
का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने शिमला केंद्र के भूकंप आने की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने शिमला केंद्र के अनुसार सुबह 4:47 पर हल्के झटके लगे हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई। चलिए दोस्तों, साथ ही बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये की तो दोस्तों दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित ट्रेन तैयार, भूकंप के झटकों के बीच से फर्राटे से दौड़ेगी। दरअसल जब भी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाली ट्रेन की बात होती है तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ जापान का नाम आता है। दुनिया में बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने वाले देश में अब एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जापान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। जापान का दावा है कि ये नई ट्रेन दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये की तो दोस्तों बात करते हैं मौसम समाचार के ऊपर। तो दोस्तों देश के इन 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश की आसार है। दिल्ली पर भी हो सकते हैं इंद्र देवता मेहरबान। तो दोस्तों नई दिल्ली देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने आफत पैदा कर दी है। असम में बाढ़ ने लोगों को परेशान किया हुआ है तो बिहार और गुजरात एमपी के कई जिले बारिश की वजह से जलमग्न रहे। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, मेहम, रोहतक आदि में बारिश हो सकती है। तो दिल्ली में बादल छाए हुए हैं। शाम तक यहाँ भी इंद्र देवता मेहरबान हो सकते हैं। विभाग ने कहा है कि आज और कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश संभव है, इसलिए उसने वहाँ अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, झारखंड, उड़ीसा के उत्तर तटीय भागों, अंडमान व निकोबार में भारी बारिश की आशंका है। तो वही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं संपूर्ण भारत 2020 का मौसम पूर्व अनुमान। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की सभी अधिक सक्रियता कोकण, गोवा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में दिखेगी। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। गुजरात के पूर्व हिस्से, तटीय कर्नाटक, ऊपरी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वोकक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब बात करते हैं सोना चांदी के रेट के ऊपर। तो दोस्तों सोने चांदी में आज गिरावट पर खरीदारी का मौका, एक्सपर्ट का। तो दोस्तों बुधवार को विदेशी बाजार में सोना चांदी मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए। वही घरेलू बाजार में भी रुपए में मजबूती की वजह से मिला जुला रुखा देखा गया। बुधवार को एमसेक्स पर सोना हल्की कमजोरी के साथ 40,100 रुपए के आसपास और चांदी करीब आधी फीसदी की मजबूती के साथ 52,950 रुपए के आसपास बंद हुई थी। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के रेट के ऊपर। तो दोस्तों बुधवार को डीजल की कीमतों में आई तेजी के बाद आज कीमतों में स्थिरता दर्ज की जा रही है। बता दें कि पेट्रोल के दाम पिछले 17 दिन से स्थिर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये की तो दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर। तो दोस्तों चीन से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। चीन और इटली समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोग इसकी चपेट में है। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में आम है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इंडिया में टोटल कितने मामले आए हैं। तो दोस्तों इंडिया में कुल 9,36,181 कुल मामले आए हैं। 24,309 मौतें हो गई है। 5,92,032 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 3,19,840 सक्रिय है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया भर के कोरोना स्टेटस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कुल दुनिया भर में कोरोना के मामले। तो दोस्तों आज के समाचार ये समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।